सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, राम कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए सहज ही खड़े होके चल दिए हैं। उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत समाज सब, हर से लोचन भृंग। और उस मंच पर जाकर प्रभु श्री राम कैसे लग रहे हैं, जैसे बाल सूर्य उदय हुआ हो। सभी संत रूपी कमल उन्हें देखकर खिल उठे, और जो उनके नेत्र हैं उनको भौरे की उपमा दी है कि नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए हैं। और आज की कथा इस प्रकार है। नपन केरे आसानी सनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात सभी अभिमानी राजा मौन हो गए। और मानी माहिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लोकाने। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। और भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावई सेवा। मुनि और देवता रूपी चकबे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। और गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आय सुमागा। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी, मात मांजो बर कुंजर गामी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। और चलत राम सब पूरे नर नारी, पुलक पूरे तन भये सुखारी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। वंदे पितर सूर सुकृत सभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके
अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो से बधनु मृगाल की नाई, तोरऊ राम गणेश गोसाई। तो ये गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल के डंडे की भांति तोड़ डाले और राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिल खाय, बचन कहाई बिल खाय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। माता कहने लगी, सखी सब कौतुक देखने हारी, जेऊ कहावत है तू हमारी। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम ये बालक है, इनके लिए ऐसा हट करना अच्छा नहीं है। और को न बुझाए कहीं गुरु पाई, ए बालका साटे भले नाई। और माता सोच रही है कि जो धनुष रावण और बाण जैसे जग ध्वजी वीरों के हिलाने से न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम को आज्ञा देना और राम का उसे तोड़ने के लिए चल देना। रानी को हट जान पड़ा कि ऐसी हट करना सही नहीं है। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं है। और रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए। और सोधनो राज कुंवर कर दे, बालमराल के मंदर ले। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मद्राचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सकविद गति कछु जाति न जानी। और तो और कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणियन रानी। ये सखी विधाता की गति जानने में नहीं आती। यों कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर, राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। और कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो के सुजसु सकल संसारा। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहा अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही
तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। मंत्र परम लघु जासु बस, वेद हरि हरि सुर सर्व, महामात गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व, बस कर अंकुश खर्व। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। वो सखी बहुत ही अच्छा समझा रही कि मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी देवता हैं। और महान मत वाले गजराज को, इतने बड़े हाथी को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। तो बिना भी जाने परखे किसी को भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।